जय श्री सावरे सेठ जी। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब भी कोई अदृश्य शक्ति हमें संभाल रही होती है। आज की ये कहानी उसी विश्वास की है जो सीधे दिल को छू जाएगी। कहानी है सावरे सेठ जी की कृपा। राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी। उसका नाम राधा था। राधा बहुत ही सीधी सादी और भोली थी। उसके माता पिता नहीं थे और वो अपनी दादी के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। उसकी हालात बहुत ख़राब थी। कभी कभी तो 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती थी। लेकिन राधा के पास एक चीज़ थी, वह थी अटूट विश्वास। हर सुबह वह जल्दी उठती, एक छोटे से मंदिर में जाती और पूरे मन से प्रार्थना करती, हे मेरे सावरे सेठ जी, मेरी नहीं मेरी दादी की रक्षा करना। बस इतना कर दो कि हम भूखे ना सोएं। गांव के लोग उसे देखकर हंसते थे। अरे भगवान से क्या मिलेगा, मेहनत कर तभी कुछ होगा। लेकिन राधा सिर्फ मुस्कुरा देती, क्योंकि उसे भरोसा था कि उसके सावरे सेठ जी उसकी सुन रहे हैं। फिर उस पर अचानक मुश्किलों की आंधी आने लगी। एक दिन अचानक उसकी दादी बहुत बीमार पड़ गई। घर में पैसे नहीं थे, दवा कैसे आती। राधा की आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में विश्वास अभी भी जिंदा था। वह दौड़ती हुई मंदिर गई और रोते हुए बोली, हे सावरे सेठ जी, अब तो आप ही सहारा हो। अगर आज आपने मदद नहीं की तो मैं अपनी दादी को खो दूंगी। वह वहीं बैठकर रोने लगी। पूरा मंदिर शांत था, लेकिन उसके दिल की पुकार आसमान तक पहुंच चुकी थी। चमत्कार की शुरुआत हुई। अब उसी समय गांव में एक अमीर व्यापारी आया। उसका नाम मोहन था। वह बहुत दानी और धार्मिक व्यक्ति था। अचानक उसके मन में एक विचार आया, आज किसी ज़रूरतमंद की मदद करनी चाहिए। वह गांव में घूमते घूमते उसी मंदिर जा पहुंचा जहां राधा रो रही थी। उसने पूछा, बेटी क्या हुआ? राधा ने सब कुछ बता दिया। मोहन का दिल पिघल गया। उसने तुरंत राधा को पैसे दिए और कहा, जाओ अपनी दादी का इलाज करवाओ और चिंता मत करो। राधा की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी के थे। उसे सावरे सेठ पर विश्वास करने का फल मिला। दादी का इलाज हुआ और कुछ ही दिनों में वह ठीक हो गई। राधा रोज मंदिर जाकर धन्यवाद देने लगी, हे सावरे सेठ जी, आपने मेरी सुन ली। आपने ही उस व्यक्ति को भेजा है। उसी दिन रात में मोहन को एक सपना आया, जिसमें सावरे सेठ जी ने दर्शन दिए और कहा, तुमने मेरी भक्त की मदद की, इसीलिए तुम्हारे जीवन में अब कभी कमी नहीं होगी। अगले ही दिन से मोहन का व्यापार और भी बढ़ने लगा। इस कहानी की सीख यह है, सच्चे दिल से की गई प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती। भगवान हमेशा हमारी मदद करते हैं, बस तरीका अलग होता है। मुश्किल समय में विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए। मुश्किल समय से विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आपको भी अपने सावरे सेठ जी पर विश्वास है तो दिल में एक बार ज़रूर बोलें, जय श्री सावरे सेठ जी, और कमेंट में लिखिए, मेरा विश्वास अटूट है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।